तो हेलो मेरे बीएससी एग्रीकल्चर के कृषि योद्धाओं। जैसा कि थर्ड सेमेस्टर वालों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के पेपर आपके आगामी कुछ दिनों में है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज के कल से ही आपके पेपर है। तो जैसा कि जो आपका एग्जाम टाइम टेबल है उसके अनुसार फर्स्ट जो आपका पेपर है वो है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर, जैसा कि थर्ड सेमेस्टर उसमें एग्रोन 211 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट का है, आपका जो एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। तो मैं अभी आज आपको एक गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि हर बार अपन कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, लगभग 90% प्लस। तो आज जो अपन 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कैसा आपको पेपर में मिले, पर इतना मैं भरोसा आपको दिला सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो, थोड़ा सा डिस्कस करके जाते हो, तो किसी भी स्टूडेंट के ये सब्जेक्ट आपको ड्यू नहीं मिलेगा, बेक नहीं आएगा। आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो और बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो। तो गेस्ट पेपर की अपन बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं, जैसे आप फार्मर्स लव विजिट करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इस नाम से, एग्रोन 211 के नाम से, जिसमें आपको 13 वीडियो मिलेंगे। इन 13 वीडियो के अंदर आपके टोटल 16 टॉपिक जो है इसका सिलेबस कंप्लीट करवाया बेटा, और बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो 20 मिनट 25 मिनट 35 मिनट 29 मिनट। तो ये आप अभी के अभी भी क्लियर कर सकते हैं, 2.5-3 घंटे का मामला है। अगर ये नहीं कर पाते तो इसमें 2 वीडियो और मिलेंगे आपको। एक मिलेगा ओल्ड पेपर 5 ईयर, जिसमें आपको इसी सब्जेक्ट के थर्ड सेमेस्टर के क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के आपको 5 साल के पुराने पेपरों को सॉल्यूशन मिलेगा और पेपरों के क्वेश्चन मिलेंगे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा बेटा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें 2016 से लेके 2023-24 तक के आपको पेपर मिलने वाले हैं। उसके अलावा एक वीडियो और मिलेगा गेस्ट पेपर 2024, तो ये वीडियो भी आप देख लेना। इतना कुछ देखने के बाद अगर ये आप 7 क्वेश्चन करके जाते हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, तो पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी बच्चे का हो, मैं 101%, 100 में नहीं 101% कह सकता हूँ, किसी भी बच्चे की ये बेक नहीं लगेगी। जैसे ही आप यूट्यूब विजिट करते हैं आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाते हैं एग्रोन 211 थर्ड सेमेस्टर के नाम से बेटा। तो ये वीडियोज आप चेकआउट जरूर करें। अभी बात करते हैं अपन अपने क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आते हैं अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन बेटा, जो अपने आता है डेफिनेशन का। ठीक है, तो ये आपका एग्रोन 211 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट टाइटल हो गया। पहली बात करते हैं डेफिनेशन द फॉलोइंग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है जिसमें 5 आपके डेफिनेशन आती है जो आपको लिखनी होती है। मैं बताता हूं, इन डेफिनेशन को आप श्योर देख के जाए। पहली है पैगिंग, पैगिंग क्या होता है। दूसरा है बीटी कॉटन। अब देखो 1 नंबर की डेफिनेशन है तो इसको किस हिसाब से सोल्व करना है, थोड़ा सा वो आइडिया भी दे देता हूं। बाकी नहीं देखा है तो एक वीडियो वो भी मिलेगा कि कॉपी कैसे लिखनी है अच्छे से, जैसे टॉपर्स लिखते हैं अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत हद तक आपकी उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएगी और शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगी कि अपने को लिखना क्या है। ठीक है, तो आपको एक तो इसमें परिभाषा लिखना है पैगिंग की, दूसरा लिखना है बीटी कॉटन। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। बीटी कॉटन में अगर एग्जांपल आता है बेटा, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल डिग्री के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले बीटी कॉटन की आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इसका पूरा नाम लिख देना है, बेसिलस थुरिनजिएसिस जो था उसका, प्लस इसका फादर कौन था वो अपने को लिख देना है कि इसका भारत में फादर कौन था। तो इससे एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न है तो एक पेज तो इसमें भरने का कोई सेंस रहेगा नहीं। तो इसमें जो चीजें पूछी है उनको क्लियर कट और शॉर्ट लिखो आप। ठीक है, जैसे एसआरआई मेथड, तो इसमें मैं एक बार बता देता हूँ। तीसरे में पहला है बेटा पैगिंग, दूसरा है बीटी कॉटन, तीसरा है एसआरआई मेथड या खेरा डिजीज, जो अपने दोनों ही धान से संबंधित है, एक पौध से संबंधित है, और खेरा डिजीज जिनकी कमी से आपका होता है। सोरगम सिकनेस, ज्वार के कारण जो होती है ना अपने सिकनेस, कमजोरी मृदा के अंदर, उसके बारे में। क्योंकि ज्वार को एग्जॉस्टिंग क्रॉप भी कहते हैं बेटा, क्योंकि ये इस हद तक मृदा से न्यूट्रिएंट्स, पोषण, वाटर, हर चीज को इतना ज्यादा अब्जॉर्व करता है कि अगली फसल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता, इसलिए इसको सोरगम सिकनेस भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में एफआईआर मेथड, एफ यानी फंजीसाइड, आई यानी इंसेक्टिसाइड और आर यानी राइजोबियम। ये किसका सीक्वेंस है, ये अपना सीडी ट्रीटमेंट का सीक्वेंस है। इसको आपको समझाना है कि सबसे पहले बेटा अपन फंजीसाइड यूज करते हैं, देन अपन सोविंग से पहले सीड ट्रीटमेंट करते हैं, देन अपन यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड, और बाद में अपन करते हैं राइजोबियम। ठीक है, तो कुछ कुछ फसलों में अपन राइजोबियम यूज करते हैं, कुछ में नहीं भी करते हैं, पर ये जो है एफ और आई, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आता है पडलिंग। अब पैगिंग और पडलिंग दोनों अलग है। पैगिंग मूंगफली से संबंधित है, पडलिंग धान से संबंधित है। ठीक है, पडलिंग क्या होता है, वो खेत में अपन जो पानी भर के जो ट्रैक्टर चलाया जाता है जिसके लोहे के टायर होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या एक परत बन जाती है जिससे आपका वाटर जो होता है वो कम अंदर जाता है, स्त्रावण होता है वो। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी,
नाइट्रोजन उपयोग दक्षता के बारे में बताया, और स्वीट कॉर्न। एक जो इसमें है ना आपकी जो मक्का की फसल है उसका जो क्लासिफिकेशन है बेटा, स्वीट कॉर्न, पॉड कॉर्न, पॉपकॉर्न, वो एक बार आप जरूर देख लेना। जियामेज सेरेनिटिना, जियामेज एमाइलेशिया, है ना, वो क्लासिफिकेशन आप देख लेना। तो ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको 5 डेफिनेशंस बताई है, समझ में आई होगी। पैगिंग, बीटी कॉटन, एसआरआई मेथड, सोरगम सिकनेस, एफआईआर मेथड और एसआरआई मेथड, पडलिंग और नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी और स्वीट कॉर्न। उसके बाद में बात करते हैं अपन अंतर वाला क्वेश्चन। अब अंतर वाला क्वेश्चन कैसे करना है ये चीज भी मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में बता रखा है कि कॉपी को कैसे मैनेज करना है, अच्छा कैसे लिखना है। ठीक है, इसमें 3-3 नंबर के आते हैं, ये डिफरेंट वाला 2.5-2.5 नंबर। तो इसमें बीच में लाइन अपने को डालनी है और फिर दोनों में अंतर लिखने हैं, कम से कम 4 अंतर लिखने हैं और 2-2 एग्जाम्पल अपने को लिखने होते हैं अगर पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं तो बेटा। इसमें देखो देसी कपास और अमेरिकन कपास में अपने को अंतर लिखना है। पहला बहुत मोस्ट है, देख के जाना इसको, कपास, मक्का, मूंगफली। फिर से देख लेना, कपास, मक्का, मूंगफली, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, देसी और अमेरिकन कपास में बेटा अंतर आपको देखना है। फिर आपको देखना है पल्सेज एंड लेग्यूम। पल्सेज मतलब दालों में, और लेग्यूम्स इनमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद में देखना है अपलैंड एंड लो लैंड राइस, अपलैंड एंड लो लैंड राइस। उसके बाद में देख रहा है सीरियल्स एंड लेग्यूम्स, अनाज वाली फसलें और लेग्यूम फसलों में क्या अंतर होता है। सबसे मोटा अंतर तो इनके जो जड़ों के अंदर लेग हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, उसी का होता है। सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं उनकी जड़ों में लेग हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, लेग्यूम क्रॉप्स में पाया जाता है। फिर सबसे एक और अंतर है सीड एंड ग्रेन। अब बीज और दाने में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें 5 अंतर अपन लिख सकते हैं। जैसे बीज जो है उसके मिनिमम जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। लाइक अगर अपन कोई सीड ले रहे हैं तो सीड वाइगर अपन देखे जाएंगे, बीज की ओज देखी जाएगी, जेनेटिक प्योरिटी देखी जाएगी, फिजिकल प्योरिटी देखी जाएगी। ठीक है, जर्मिनेशन परसेंटेज देखा जाएगा क्योंकि अपने को उसको उगाना है। जबकि अगर अनाज अपन ले रहे हैं, ग्रेन मतलब दाना, खाने के लिए, पिसवाने के लिए, तो ना तो उसमें अपने को मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए, ना अपन कभी उसकी ओज देखते हैं, ना ही कभी हम उसकी आनुवंशिक शुद्धता देखते हैं। किसी भी किस्म का मिक्स में भी हो सकता है, ना अपन उसकी जेनेटिक प्योरिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सीड और दाने में अंतर है कि एक मिनिमम उसमें नमी चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो भी मैं बाद में बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। जो बच्चा वो 2.5 से 3 घंटे क्लास देखेगा उसको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। बात करते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं बेटा। अंतर मैंने 4 अंतर बताए, इनमें से 2 अंतर आपको देखने को मिलेंगे कल के पेपर में। देसी और अमेरिकन कपास में, पल्सेज और लेग्यूम में, अपलैंड और लोलैंड राइस के अंदर, सीरियल एंड लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर। उसके बाद में है बेटा सीड और ग्रेन के अंदर। पांचवे की अगर अपन बात करते हैं तो पांचवा आपका है शॉर्ट नोट्स वाला, है ना। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर अगर बात करें अपन तो 3 चीज मैंने दी है इसमें, एक्सप्लेन रेटिंग एंड एक्सट्रैक्शन मेथड इन जूट। आपका जो जूट है, जूट की फसल, उसके अंदर रेटिंग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, गलाने की जो प्रोसेस है, कितना डिग्री टेम्परेचर रखते हैं 34, कितने टाइम तक, वो सारी चीजें आपको करनी है। फिर सेकंड जो आपका रहने वाला है इसमें, राजस्थान में दालों की कम उत्पादन के कारण बताइए। क्या कारण है कि राजस्थान के अंदर जो दालें हैं अपनी उनका कम उत्पादन होता है। तो इसमें बहुत सारे कारण है। और जरूरी नहीं आपकी बुक की लैंग्वेज आपको पूरा लिखे, खुद की लैंग्वेज में अपन जो जनरल चीजें अपने को समझ में आ रही है वो लिख सकते हैं। क्योंकि दालें जो हैं अपनी वो कौन सी फसल में आती है। ठीक है, उस हिसाब से जैसे कुछ अपने पानी की कमी है, कुछ एनवायरमेंट की कमी है, कुछ स्ट्रेस है सोइल के अंदर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लमेटिक सोइल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे करके भी अपन पॉइंट्स बना बना के बहुत प्यार से आसपास की चीजें भी लिख के है ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बेटा। क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है या खेत का नॉलेज है और क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ते हो हिंदी और अंग्रेजी में, तो क्वेश्चन में ही उत्तर आपको मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि आप पास हो सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। तिलहनी फसलों में गंधक की भूमिका समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिलहनी फसलों में गंधक की भूमिका और मूंगफली में कैल्शियम की भूमिका। तिलहनी फसलों में जो सल्फर है, गंधक सल्फर को बोलते हैं, एस बोले तो ये महत्वपूर्ण है तेल निर्माण में बेटा, तेल और सुगंध के लिए। और तिलहनी मतलब तेल। ठीक है, ऑयल सीड्स, तो ऑयल वाली फसलें अपन किस लिए काम में लेते हैं, उनसे तेल निकालने के लिए। और तेल बनाता कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सल्फर है बेटा उसके लिए। तो ये 3 हो गए शॉर्ट नोट्स में। एक्सप्लेन रेटिंग वाला हो गया जूट का, राजस्थान में दालों वाला हो गया, और तिलहनी फसलों में गंधक की भूमिका हो गई। बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन वाले की अपन। तो एक्सप्लेन वाले में मैंने कुछ क्रॉप्स ऐड की है, क्लस्टर बीन, बाजरा, पेडी, कॉटन, सोरगम। इनके बारे में आप नॉर्मल चीजें देख लेना। अभी मैं एक आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा बेटा, 7वां क्वेश्चन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस हिसाब से आप अच्छा करके आ सकते हो। इसमें मैंने सबसे महत्वपूर्ण एपिन ऐड किया है ग्राउंड नट को, मूंगफली को। फिर उसके बाद में क्या है बेटा, सोयाबीन को। फिर क्या है, काउ पी को, फिर पिजन पी को और मेज को। मेज का क्लासिफिकेशन स्पेशली आप देख लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मेरे को एक चीज समझना यहाँ पे,
ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं सबके साथ शेयर कर दो, जितने भी कॉलेजेस के ग्रुप में सबके सब में ये वीडियो आप शेयर कर दो। इसके बाद में मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ये छठा क्वेश्चन देख लिया ना मैंने, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स दी। अब इसमें एक छोटी सी चीज, आप कॉमन चीज देखना, क्लस्टर बीन, बाजरा, पेडी, कॉटन, सोरगम। अब सातवें में देखो ग्राउंड नट, सोयाबीन, काउपी, पिजन पी और मक्का। और अपनी सब्जेक्ट का जो टाइटल है बेटा वो देखो कितनी चीजें छिपी हुई मिलेगी आपको। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मतलब फसल उत्पादन की तकनीकें, किसके अंदर बेटा, खरीफ क्रॉप्स के अंदर। ये तो चीज फिक्स हो गई, खरीफ क्रॉप्स है मतलब सारी चीजें जो भी एग्जांपल आएंगे, जो भी 30-32 क्रॉप्स है सारी खरीफ की है। अब सारी फसलों के अंदर नॉर्मली अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपको जो खरीफ क्रॉप्स है आपको पता होगी कौन कौन सी है। खरीफ के अंदर कौन सी होती है, क्रॉप्स तीन ही होती है, रबी, खरीफ, जायद, राइट। तो रबी में तो सर्दी वाली आ गई, और जायद में गर्मी वाली आ गई, और खरीफ में आ गई बेटा बरसात वाली, रेनी सीजन को अपन खरीफ कह सकते हैं, राइट। तो अब इसमें जितने भी 23, 24, 25 जो भी क्रॉप्स है सारी खरीफ वाली है। तो खरीफ वालियों के पहले बात तो सबके आपको नाम पता है। एक इसमें बार बार एक चीज आ रही है, लेग्यूमेशनी, लेग्यूम लेग्यूम, तो इसमें लेग्यूम वाली दालें भी इसी में आएगी, ठीक है, राइट। तो अब एक चीज मेरे को बताओ, खरीफ वाली जो क्रॉप्स हैं तो उन सारियों के आपको बोटनिकल नेम पता है जो मैंने ये क्रॉप्स ऐड की है। और जनरली सब बच्चों को पता है इनके, बाजरा हो गया, पेडी धान हो गया, ओराइजा सेटाइवा कॉटन हो गया, गोसिपियम स्पीसी सोरगम हो गया आपका, है ना, ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली अरकिस हाइपोजिया हो गया, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स हो गया, काउपी हो गया, मक्का जिया मेज हो गया, पिजन भी केजान हो गया, ठीक है। तो ये आपको लगभग पता है नाम। तो ये अगर बड़ी फसल आपको आती है और इसमें आपको जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर लेने हैं बिना कुछ करे, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने को लिखना है बाजरा। बाजरे के आगे मैंने लगाया डेस और इसका मैंने कॉमन नेम लिख दिया हिंदी में। दूसरा मैंने लिख दिया इसका बोटेनिकल नेम लिख दिया, फैमिली लिख दी, ठीक है। फैमिली के बाद में मैंने इसका ओरिजिन लिख दिया। ये नॉर्मल चीजें सबको पता है। उसके बाद में इसके बारे में मैं लिखूंगा बेटा क्लाइमेट, सुटेबल क्लाइमेट या जलवायु। तो अब एक चीज बताओ, सारी खरीफ की क्रॉप्स के लिए सेम जलवायु रहेगी, वो आप लिख सकते हो। अब खरीफ है, बरसात के दिन है, तो कैसी जलवायु रहेगी, नमी वाली रहेगी, ज्यादा ना तो गर्म रहेगी ना ज्यादा ठंडी रहेगी। कॉमन चीजें एक फसल के लिए पढ़ लो, सारी फसल में उसको यूज करो घुमा फिरा के, है ना। फिर उसके बाद में आएगा सुटेबल सोइल। तो सोइल में अगर कुछ भी नहीं आ रहा ना तो बलुई दोमट मृदा लिख दो यार, बलुई दोमट इज कॉमन, ठीक है, बलुई दोमट आपने लिख दी। फिर आएगा उसके लिए बुआई का समय, टाइम ऑफ सोविंग। तो खरीफ वाली है, सबका लगभग सेम है, 15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो बुआई का समय आप लिख सकते हो। उसके बाद में बेटा आप लिख सकते हो इसमें वेराइटीज, किस्में। तो किस्मों का एक पॉइंट बनाना है, उसमें एक दो अच्छी अच्छी किस्में लिख देनी है, ठीक है, जो भी आपको याद है मेजर। उसके बाद में आपको लिखना है किस्मों के बाद में अन्य क्रियाएं, जैसे मूंगफली लिख दी तो पैगिंग लिख दिया, और चीजें लिख दी, कैल्शियम का यूज लिख दिया। कुछ भी नहीं आ रहा है और एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है, कॉटन है, कॉटन का क्लासिफिकेशन ही लिख दिया, और नहीं तो या धागे के बारे में लिख दिया कि गांठ का वजन इतना होता है, फलाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज कॉटन से रिलेटेड ऐड कर दी। एंड में अपने इसमें क्या लिख दिया, इसका इल्ड लिख दी, इसकी उपज लिख दी। ये लो 10 नंबर का था ना, 5 से 6 नंबर आ जाएंगे। और कुछ भी बार बार हर फसल की अलग नहीं पढ़ना। तो ये चीजें हो गई, ये आपका पेपर हो गया। आई थिंक इसको आप पढ़ के जाओगे और उम्मीद है इसमें से अच्छा चीजें आपको सुबह देखने को पेपर में मिलेगी। थोड़ा सा लेट आया, आगे के पेपर टाइम टू टाइम रहेंगे, इसका फीडबैक देखेंगे क्या रहता है। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना और कमेंट करके मेरे को बताना कि कितने क्वेश्चन मैच हुए हैं, नहीं हुए हैं। क्योंकि पिछले 4 साल से हम जो भी पेपर आपको दे रहे हैं उसका 101% रिजल्ट रहा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे वो फोर्थ हो। और क्लासेस नहीं कर पाए उसके लिए सॉरी। बाकी गेस्ट पेपर सारे आपको मिलते रहेंगे। इस पे एक बार फीडबैक देखते हैं, फिर से एक बार पेपर डिस्कस करते हैं। सातवें में बड़ी क्रॉप्स में मैंने 5 क्रॉप दिए, ग्राउंडनट, सोयाबीन, काउपी, पिजन पी, मेज। छठे में दिए क्लस्टर बीन, बाजरा, पेडी, कॉटन, सोरगम। ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। और अभी तक भी जिसने कुछ नहीं पढ़ा, डर लग रहा है, तो ये प्लेलिस्ट जाके देख लेना। ये प्लेलिस्ट पूरी नहीं हो तो इसके जो शुरू के वीडियोस है वो देख के आप ये ओल्ड पेपर देख सकते हो 5 साल के, और ये 2 गेस्ट पेपर 2024 और 2025 का। इसी में आपका कंप्लीट काम बन जाएगा बेटा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहने वाला है। और एंड तक सारे पेपरों में मैं आपके साथ रहूंगा। इसका रिजल्ट देखते हैं। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।